हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी की पहली क्लास ऑफिशियली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यह जो शब्द है ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक लैंग्वेज के दो शब्द हैं जिनको मिला करके ज्योग्राफी जो है नेम आया है। जियो और ग्राफी ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। ग्रीक भाषा के जियो यानी जियो, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है अर्थ, ठीक है। उसके अलावा ग्राफी जो है, इस वर्ड का आप इंग्लिश में प्रोनाउंस करोगे टू डिस्क्राइब। इस प्रकार यदि हम हिंदी में इसका मीनिंग करना चाहें तो पृथ्वी का वर्णन करना। इस प्रकार ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है, भूगोल एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करता है। ज्योग्राफी को रोमन और ग्रीक विद्वानों ने शुरू किया और उसको प्रमोट किया था। तो उन रोमन विद्वानों में से इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने की, आइए एक बार उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को हम जानेंगे। सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए, एक विद्वान हुए हिक्केटियस। इस नाम से एक रोमन विद्वान हुए। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, नाम था जस पीरियोडस। अब इसमें उन्होंने यूनान और रोमन के बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी, खास तौर पर कुछ युद्धों का भी वर्णन किया। इन्होंने जनजातियों का वर्णन किया और इस प्रकार व्यवस्थित ढंग से लिखने के कारण इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। फादर ऑफ ज्योग्राफी की संज्ञा दी गई, ठीक है। इसके बाद अगले विद्वान आए इरेटोस्थनीज। आप यदि गूगल करोगे इरेटोस्थनीज, आप यदि गूगल करते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी तो आपको शब्द दिखाई देगा इरेटोस्थनीज जो आए, उन्होंने एक बुक लिखी, नाम था ज्योग्राफिया। अब इस बुक में उन्होंने क्या किया, जो भी था ज्योग्राफी का जो मटेरियल था उसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से नोट कर दिया। इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता। अभी यदि आपसे पूछा जाए कि ज्योग्राफी के फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है या ज्योग्राफी के पिता कौन है, तो जस पीरियोडस। और यदि व्यवस्थित भूगोल सिस्टमेटिक ज्योग्राफी इसके फादर पूछे जाएं तो इरेटोस्थनीज हैं, जिन्होंने ज्योग्राफिया नाम से बुक लिखी थी। संभव होता है ऑप्शन में ये दोनों नहीं आए आपके क्वेश्चन में, लेकिन यदि क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप हिक्केटियस को ही चूज करें। हिक्केटियस जो है वो पहले विद्वान थे जिन्हें फादर के बारे में, मतलब ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था। और संभावना ज़्यादातर ये रहती है कि दोनों विद्वान नहीं आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, जनरल जो कंपटीशन होते हैं, उनमें ज्योग्राफी के फादर के रूप में इरेटोस्थनीज को ही दर्शाया जाता है। 16वीं सदी जब आई, 16वीं सदी के आते आते एक विद्वान हुए जर्मनी देश में एक विद्वान हुए, नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने एक बुक लिखी, कॉस्मोस। इस बुक में उन्होंने काफ़ी सारी बातें लिखी। क्लाइमेटोलॉजी वर्ड जो है, क्लाइमेटोलॉजी, ये वर्ड भी उन्होंने इस बुक में दिया। इस प्रकार आधुनिक भूगोल के जो संस्थापक है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक भूगोल में काफ़ी काम किया था। तो यदि आपसे पूछा जाए आधुनिक भूगोल के पिता या आधुनिक भूगोल के संस्थापक
या आधुनिक भूगोल के पिता कौन हैं? तो आप आंसर दीजिएगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो जर्मनी के अंदर हुए थे। उन्होंने कॉस्मोस नाम से एक बुक लिखी थी, इसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की। और इसके अलावा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बहुत घूमने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अमेरिका की भी यात्रा की, उन्होंने रूस की भी यात्रा की। रूस में उन्होंने अलग अलग जगहों पर मौसम स्टेशंस की स्थापना की। उन्होंने क्लाइमेट शब्द को दिया। इसके अलावा उन्होंने हम्बोल्ट या पेरू की जो जलधारा है, ठंडी जलधारा है, उसकी भी खोज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने की थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की, काफ़ी उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, चलो ये तो था अब तक का इतिहास का बहुत ब्रीफ सा पार्ट। कभी किसी अन्य क्लास में जब हम ज्योग्राफिकल थॉट नाम से एक पूरी सीरीज लॉन्च करेंगे, जिसमें हम ज्योग्राफी का कैसे कैसे विकास हुआ है, किस किस विद्वान ने कितना कुछ विकास किया है, वो सारी जानकारियां हम उसमें रखेंगे। इस पूरी की पूरी सीरीज में जो ज्योग्राफी के यूजीसी नेट जो होता है या फिर जेआरएफ वगैरह होता है, बड़े एग्जाम्स होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस पूरी की पूरी सीरीज को शुरू किया जाए। ज्योग्राफिकल थॉट, उस थॉट में शुरू से लेकर के वर्तमान तक ज्योग्राफी का किस प्रकार से स्वरूप चेंज हुआ है, उसमें कौन कौन से विद्वान हुए हैं, उन्होंने क्या क्या काम किया है, सारा कुछ इंक्लूड किया जाएगा। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट 2 इंस्ट्रूमेंट है ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी का यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं, ज्योग्राफी को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 तत्व हैं, वो एक है ग्लोब। इसकी रचना मार्टिन बेहम ने की थी, ऐसा माना जाता है। मार्टिन बेहम नाम का एक विद्वान था, उन्होंने ग्लोब की रचना की थी। ठीक है, दूसरा ये जो ग्लोब है ये 3D फॉर्म में है, और जो अर्थ है उसका एक मॉडल है। ये ग्लोब जो है वो अर्थ का एक मॉडल होता है। आपने हमारे लोगों पर एक अर्थ का छोटा रूप घूमते हुए देखा होगा यहाँ पर इस साइड। अब ये जो है, ये ग्लोब जो है वो 3D मॉडल है, अर्थ का एक 3D मॉडल है, छोटा रूप होता है जो अर्थ के सदृश ही दिखाई देता है। मार्टिन बेहम ने इसकी रचना की थी। अब ये जो 3D रूप है, इसको 2D में बदल दिया जाए। 3D को 2D में जब बदल दिया जाए तो उसको मैप की संज्ञा दी जाती है, मैप कहा जाता है। मैप 2D होता है, 2 दिशाएं होती है मैप पर, लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, अब मैप जो है उसकी भी आवश्यकता होती है और ग्लोब की आवश्यकता होती है। ग्लोब को ही मैप के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कभी आ सकता है कि भारत को सबसे पहले मैप के ऊपर किसने दिखाया, और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भारत जो है उसका अलग से मैप किसने बनाया था। ये 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। मैप के ऊपर भारत को अलग से किसने दर्शाया था, यानी कि स्वतंत्र मैप भारत का, स्वतंत्र मैप भारत का, इंडिया का किसने बनाया। तो सबसे पहले एनविले नाम से एक विद्वान हुए। एनविले ये एक अंग्रेज विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले 1752 में भारत का अलग से स्वतंत्र मैप बनाया, जबकि उनसे बहुत पहले टोलमी नाम से एक विद्वान हुए हैं। उन्होंने विश्व मानचित्र पर, विश्व का जो मानचित्र होता है उस विश्व मानचित्र पर सबसे पहले इंडिया को दर्शाया था। तो मैप को लेकर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं कि भारत को स्वतंत्र मैप के रूप में दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था। एनविले महोदय था 1752 में। भारत को विश्व के मानचित्र पर सबसे पहले किसने दर्शाया था, टोलमी ने दर्शाया था विश्व के मैप के ऊपर सबसे पहले। ठीक है, अब आगे चल करके ये क्वेश्चन आता है कि ज्योग्राफी जो है उसकी कितनी शाखाएं हैं, ज्योग्राफी के कितने प्रकार हैं, ये देख लेते हैं एक बार। बेसिकली ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ज्योग्राफी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल, दूसरा है फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल। मानव भूगोल के अंदर संस्कृति, जनगणना, धर्म, अर्थ शास्त्र,
रीति रिवाज, कल्चर, ये सारी की सारी चीज़ें, मनुष्य से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें वो मानव भूगोल के अंदर दर्शाई जाती है। मानव भूगोल मनुष्य और प्रकृति की अतः क्रिया का अध्ययन करता है। वही भौतिक भूगोल में भौतिक वातावरण से जुड़ी हुई चीज़ें, जिस प्रकार जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, ये सभी भौतिक भूगोल के अंदर दर्शाए जाते हैं। ये सभी के सभी मानव भूगोल और भौतिक भूगोल के दो भाग हैं। ज्योग्राफी के दो पार्ट हैं। इसमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल का अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है। अब जो जर्नल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए क्या कुछ सिलेबस रहेगा हमारा, और जो स्पेसिफिक हम ज्योग्राफी के लिए डेडिकेशन रूप से चलाएंगे उसका क्या कुछ सिलेबस रहेगा। ज्योग्राफी के लिए जिस दिन हम अलग से डेडिकेशन रूप से स्टार्ट करेंगे, जिसमें नेट लेवल की या किसी बड़े एग्जाम के लेवल की यूपीएससी मेंस और नेट लेवल का जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हम अलग से इंट्रोडक्शन वीडियो वगैरह वो सब चीज़ें हम कर देंगे। अभी हम जनरल लेवल के ऊपर जो है इंट्रोडक्शन वीडियो वैसे बताया जा चुका है, लेकिन इंट्रोडक्शन वीडियो में वॉइस क्लियरिटी के कारण वो ठीक से नहीं आ पाया है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम अध्ययन करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, आने वाली क्लासेस के अंदर। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम भारत का भूगोल, ये सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन है, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। सेकंड है बेसिक कॉन्सेप्ट या मूल सिद्धांत, ये हम देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि क्लाइमेटोलॉजी क्या होती है, बादल कैसे बनते हैं, वर्षा कैसे होती है, पहाड़ कैसे बनते हैं, पर्वत कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, कितने प्रकार से बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम मूल सिद्धांतों के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले जिसको कभी ज्योग्राफी कुछ नहीं आता वो मूल सिद्धांतों की क्लासेस लगाए। हम प्रयास करेंगे सबसे पहले मूल सिद्धांत ये कवर किए जाएं, उसके बाद हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे। लेकिन मूल सिद्धांत के बाद हम मूल सिद्धांत के साथ साथ ही विश्व भूगोल में विश्व से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में क्लासेस रहेगी। वो क्लासेस आपको पीडीएफ के रूप में हम प्रोवाइड करवा देंगे। मूल सिद्धांतों के साथ साथ विश्व भूगोल को हम चलाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा भारत का भूगोल उसके बाद कवर करवाया जाएगा, या यदि आप लोग कमेंट में बता देते हैं तो हम भारत का भूगोल भी साथ में शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए कि कितना आपको अच्छा लगा और कहाँ से आप देख रहे हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं, आप नंबर बताइए उसमें से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको आंसर आते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ज्योग्राफी, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आधुनिक भूगोल के संस्थापक, भूगोल के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन है? थर्ड क्वेश्चन ये है कि भारत को सर्वप्रथम विश्व मैप पर, विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया? अगला और आखिरी क्वेश्चन रहेगा भारत का स्वतंत्र मानचित्र या स्वतंत्र मैप किसने बनाया? और आखिरी एक क्वेश्चन और ऐड करना चाहूँगा, पांचवा क्वेश्चन, भूगोल की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं?
इन 5 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता है कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आपको इन 5 में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है और जानने की जिज्ञासा है तो ये पूरी वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा, आपको इस 5 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। आपके कितने क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम में ठीक हो चुके हैं आप इसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएं। अब तक आपने देखा इसके लिए थैंक यू सो मच। आप हमें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में सजेस्ट करें। धन्यवाद।